कर रहे हैं कि इस कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो अपने बदन को पूरे कपड़े से ढक कर रखो ताकि आपको आप धूप की चपेट में नहीं आए। अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप कैसे बचे, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। लोगों को जागरूकता के लिए, और मैं अपने प्रचार महोदय को बुलाना चाहूंगी। और मैम प्लीज करो। थैंक यू बेटा। ठीक है, आज हम लोग जो ये मादा कला में एकत्रित हुए हैं, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छी बात बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ये हमारी तरफ से छोटे बच्चों का एक प्रयास है। ये प्रयास क्यों है कि बच्चे स्कूल में जाकर अगर केवल स्कूली भाषा और किताबी भाषा को सीखे और जीवन की चीजों को जीवन में नहीं उतारता तो फिर फायदा नहीं है। इनकी जिम्मेदारी, जब कोई एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी होती है कि अच्छी सीख मिले, दूसरी जिम्मेदारी होती है कि डिसिप्लिन रहे, तीसरी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो जब तक ये छोटे छोटे क्रियाकलाप नहीं करेंगे, छोटे छोटे प्रयास नहीं करेंगे, तब तक न ये खुद आगे बढ़ पाएंगे, न देश को आगे ले जा पाएंगे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज इनके मन में कहीं ना कहीं जगह पैदा करती है ताकि ये लोग एक अच्छे नागरिक बन सके, अच्छी सीख ले सके। जो चीजें ये डेली लाइफ में अपने अंदर उत्पन्न करते हैं वो इन स्कूलों की चारदीवारी से ही शुरू होती है। एक बच्चा जब स्कूल पास आउट हो जाता है तो उसके बाद कॉलेज में उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। जो चीज वो स्कूल लाइफ में सीखते हैं उन्हीं को वो आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं सब छोटे छोटे प्रयासों को लेकर आज हमारा ये जो आर्ट एंड थिएटर क्लब है, हमारे स्कूल में क्लब प्रथाएं चलती हैं। थोड़े दिन पहले हमने इको क्लब का कार्यक्रम किया, अब ये आर्ट एंड थिएटर क्लब के द्वारा प्रोग्राम है। 28 तारीख को वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे होगा, जो हमारे साइंस क्लब उसको करेंगे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होगा, जो हमारे योगा एंड स्पोर्ट्स क्लब करेंगे। और इसके बाद हमारा लैंग्वेज क्लब जो है वो लैंग्वेज को आगे बढ़ा कर ले जाएगा। उसके लिए क्या क्या करना है, तो इन सब चीजों के लिए हर क्लब को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो जिससे ये अपने मोटर स्किल्स को अपना ध्यान देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं आप बच्चों को अपना आज का जगह देना चाहूंगी कि आप लोग अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, कुछ सीखिए और सिखाइए। थैंक यू। नवनीता घोष, संघमित्रा पब्लिक स्कूल, प्राचार्य। थैंक यू। My name is Vinit Kumar from Sanghmitra Public School. I am here. We are here to gather about the precaution of heat waves. Let's start. मैं आज आप लोगों को लू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सर्दियाँ बढ़ती है, लू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर लोगों को प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जाता है, जैसे पूरे कपड़े के साथ सिर को ढके रखने और चेहरे को ढके रहने के लिए कहा जाता है। कई बार ये सारे उपाय धरे के धरे रह जाते हैं जब आपको लू लग जाती है। ऐसा नहीं है कि लू घर के बाहर ही लगती है, कभी कभी कमरे के खिड़कियों से आने वाली हवाएं से भी लू लग जाती है। लू लगने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जैसे बुखार, अकड़न, दर्द और बेचैनी होना। ऐसे में समझ नहीं आता कि हम लू को उतारने के लिए करें तो क्या करें। लू को उतारने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करें। प्याज के रस को लू का रामबाण कहा जाता है।
प्याज के रस को लू को उतारने के लिए प्याज के रस का भी प्रयोग किया जाता है। आम रस के उसके बाद हम उसके छिलके को हटाएंगे और उसका जो अंदर का जो पार्ट होगा उसको हम ग्लास में डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। ये जो बन रहा है ये इसको पीने से हम लू से बच सकते हैं। हम इसको रात में भिगो के रख देंगे। पहले हम सौंफ को भिगो के रख देंगे और जब हम सुबह उठेंगे तो उसका जो पानी होता है उसको हम छान लेंगे और जो पानी होता है उसको हम पी के लू से बच सकते हैं। मैम गाना हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम एक छोटा सा गाना यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं जो हमारे संघमित्रा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा की गई है। गाना प्रिपेयर किए हुए हैं जो कि हमारे संघमित्रा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट ने की हुए हैं। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा पारे पास हमारे, काहे घबराए। सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज और प्राइम न्यूज इंडिया में हूं मंजीत कुमार। अभी हमारी टीम पहुंची है सिवान के भादा कला में। आज यहां पे बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया। हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए एक संदेश दिया गया। सिवान की पहचान के रूप में अपने आप को सम्मिलित कर चुका है संघमित्रा पब्लिक स्कूल। शिक्षा के उड़ान में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है कई सालों से। और आज यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है और जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सभी के माध्यम से एक संदेश दिया गया है आपको सुरक्षित रह सकते हैं। अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, लू का मौसम चल रहा है, इस लू में कैसे अपने आप को बचाव करें, घर में रहें, कैसे उसको सुरक्षित रखें, उसी के लिहाज से इस कार्यक्रम को यहाँ पे किया गया। आइए बात करते हैं मैम से, जो यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है, जो कि संघमित्रा पब्लिक स्कूल वाकई में समाज के हित में बड़ा काम कर रहा है और आज इस कार्यक्रम के तहत हमारे समाज को एक संदेश। आइए बात करते हैं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, जो कि आज हमारी टीम पहुंची है इस गांव में और इस गांव में यहाँ पे सभी ग्रामीणों को बताया गया कि लू से बचने का उपाय क्या है, कैसे हम लू से बच सकते हैं, हम घर पे रहकर सुरक्षित हो सकते हैं। मैम के माध्यम से ये संदेश दिया गया और संघमित्रा पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है काफी उत्साहित से ये कार्यक्रम किए। क्या कुछ कहिएगा मैम, आज का जो कार्यक्रम रहा कितना बड़ा संदेश दिया हमारे क्षेत्रवासी को? देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अपने आप में केवल पढ़ाई लिखाई में ही आगे नहीं है, ये शिक्षा के हर क्षेत्र में हर आयाम को पूरा करने के लिए हर तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और ये जो जागरूकता है, ये भी इनका एक शिक्षा का पार्ट है कि जिससे ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो अपने बदन को पूरे कपड़े से ढक कर रखो ताकि आपको आप धूप की चपेट में नहीं आए। अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप कैसे बचे, तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। उससे पहले आप आमरस पिए। अगर आपको लू लग गया है तो लू से बचाव करने के लिए सत्तू का काला नमक के साथ सेवन करें, घोल बनाकर, शरबत बनाकर। आम पन्ना पिए, तो सौंफ का पानी पिए। तो ये सारी चीजें जब ये बता रहे हैं तो खुद भी इसको सीख रहे हैं और इसको अपने जीवन में अमल करेंगे। साथ सवाल में है कि जो भी आप लोग ये सिस्टम बताएं, ये होम मेड है, ये घर में मतलब आसानी से मिल जाता है, उससे हम लोग इसको। हाँ, जब भी हम सिखाते हैं तो ऐसी चीजों को लेते हैं जो कॉस्टली नहीं हो, जो इजीली उपलब्ध हो और जिसे तुरंत का तुरंत मिल सके ताकि उपचार हो सके, प्राथमिक उपचार। आज अपने स्कूल के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया। तमाम क्षेत्रवासी से क्या अपील करिए? पहला कार्यक्रम था, इसके बाद भी आप कार्यक्रम करेंगे या इसके अलावा अभी?
हम पहले बहुत कार्यक्रम करते आए हैं, हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और इस साल हमारा ये पहला कार्यक्रम बाहर है जागरूकता का। और हम इससे सारे यहाँ के भादा कला के लोगों को, सारे समाज के लोगों को, सारे सिवान वासियों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जब अपने शिक्षा के क्षेत्र में हर पहलुओं को टच करते हैं तो वो उससे एक नया संदेश देते हैं कि जैसे ये बताए हैं उसी तरह से वो भी आगे बताए और सभी को लू से बचाव कर सके। ये रही मैडम प्रिंसिपल मैम, आपका शुभ नाम? आचार्य नवनीता घोष, संघमित्रा पब्लिक स्कूल। आइए कुछ बच्चे से बात करते हैं जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं लू से बचने का उपाय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत कुमार है। किस क्लास में हो आप? मैं क्लास 7 में हूँ। जी, अभी जो कार्यक्रम किया गया है यानी कि लू से बचने का, तो आपको पता है, यानी आपको कोई इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी तरह से जो पब्लिक आम जनता है, क्या कैसे उनको बताएंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि लू से बचने के लिए हमें सौंफ का पानी पीना चाहिए और कभी बाहर निकले तो कैप पहन के और डार्क क्लॉथ्स पहन के निकलना चाहिए। जी, और क्या बताया गया? और सत्तू पीना, आम का जूस आम पीना। पन्ना पीना चाहिए और सत्तू घोल को पीना चाहिए। आइए, जो इस कार्यक्रम को एंकरिंग कर रही थी छोटी बच्ची हैं और बहुत ही अच्छी इनका मतलब मनोबल है आगे बढ़ने का। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? संस्कृति, किस क्लास? क्लास 7th एंड आई एम फ्रॉम संघमित्रा पब्लिक स्कूल। कैसा लग रहा है आज पहली बार आप इस कार्यक्रम को रिप्रेजेंट की? हमें बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ आके और इस कार्यक्रम को यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोगों को ये हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि लोग लू से कैसे बचे। लोग अपनी ज़िंदगी को कई बार लू को लगने से लोगों कितनी बार अपनी ज़िंदगी को खो बैठते हैं। तो इस उपाय को करें और प्लीज़ ये उपाय को अपनी ज़िंदगी में उतारें और इससे हम बच सकते हैं लू से। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि लोग लापरवाही करते हैं और ये जो संदेश है ये प्राचीन सभ्यता से चलता रहा है, लेकिन अभी जो नया युग चल रहा है इस संदेश को लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संघमित्रा पब्लिक स्कूल भारत की संस्कृति, भारत की पारंपरिक जो विधि है उसको अपनाकर समाज में रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। आइए कुछ सर भी हैं जिनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताइए। नमस्कार, उत्तम बर्नवाल, मैं संघमित्रा पब्लिक स्कूल का अध्यापक हूँ। सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र सिवान के वासी और भादा कला के जो भी लोग हैं उन सबका नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चों का एक बहुत छोटा सा प्रयास है लोगों को जागरूक करने के लिए। ये हालांकि सबको पता है, हमारे पुरातन काल से ये चला आ रहा है कि अगर लू के समय आपको अगर हीट स्ट्रोक होता है तो आप कैसे बचे। एक्चुअली होता क्या है कि हमें उस वक्त हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ती है, जिसको ये बड़ा सूक्ष्म चीज है बच्चों के ऊपर। बच्चों ने इसको कितने साधारण और प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान से हम सबको ये अवेयर कराया, जागरूक कराया कि आपके ऊपर अगर किसी के ऊपर अगर हीट स्ट्रोक या लू के कारण कुछ ऐसी दुर्व्यवस्था आ जाती है तो उसे तत्काल प्रभाव से इन छोटे छोटे उपायों से दूर किया जा सके। मैं ये उम्मीद करता हूं, ये आशा करता हूं कि हमारा ये स्कूल का, संघमित्रा स्कूल पब्लिक का ये प्रयास आगे अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद। आइए, एक मैम है जो कि इस कार्यक्रम को उद्घोषण करने के में भूमिका निभाई। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा और कार्यक्रम कितना सफल रहा, क्या संदेश दीजिएगा? कार्यक्रम सबसे पहले तो मैं स्निग्धा कुमारी संघमित्रा पब्लिक स्कूल के टीचर हूँ और आर्ट एंड क्लब की मैं मेंबर हूँ। जब हमारी प्रधानाचार्य जी अब हम लोग को बोली जो ये आपको करना है, तो थोड़ा सा मैं अंदर से फील वो नहीं हो पा रहा था जो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जो नहीं तुम लोग कर लोगी। और हम अपने बच्चे को 2-3 दिन में तैयार किए, हाँ एकदम तैयार करवा दिए और हमारे बच्चे आज आपके सामने में प्रेजेंट किए हैं। और ये लू तो सबसे पहले खास मुझे भी 4-5 दिन पहले लू लगा हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा फीवर में थी, तो उसके उपाय भी मैं यही घर में उपचार की हूँ बकायदा। और 1-2 दिन पहले मेरे घर में एक छोटे बच्चे हैं, तो उसको भी सिर पे फीवर चढ़ गया था, जिसके कारण हम लोग बहुत हताश से हो गए और उसको हम लोग घर पे पहले नहवाए, क्योंकि सबसे पहले होता है यदि गर्मी चढ़ता है तो वो आप नहवाना चाहिए बच्चे को या कोई भी इंसान हो। और उसके बाद तो हमारा सारा मटेरियल मैंने हम लोग बताया है, जीरा पानी है, आमरस है, सत्तू का शरबत है, नीम आपका, फिर आप और मटेरियल बहुत कुछ है। तो
कहा था प्राचीन सभ्यता में दादी नानी का जो नुस्खा है जी जी वो नुस्खा काम कर रहा है। हाँ, आज वही नुस्खा जो हम लोग पहले सुने थे और देखे तो नहीं थे, लेकिन माँ के द्वारा या किसी और के द्वारा हम लोग सुने थे, तो ये आज हम लोग इसको प्रेजेंट किए हैं। आइए, कुछ बच्चे हैं, आप क्या नाम पड़ेगा आपका? पलक श्रीवास्तव, जी, किस क्लास में हो? 6। आपके स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ अच्छा लग रहा है? यस सर। जी, क्या बनना है, सपना क्या है आपको बनने का? बैंक मैनेजर। सॉरी, बैंक मैनेजर। अच्छा, बैंक में गए हो, चलिए फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहती है ना। तो अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपका भूमिका क्या रहा? जो एक्ट प्ले कर रही थी आप, मतलब बता रही थी, क्या बता रही थी आप? उसमें आप क्या सीखे? एक्ट क्या था आपका? उसमें मेरा एक्ट था बुखार का। बुखार का। जो लोगों को बुखार आ जाए तो क्या करना चाहिए? सौंफ का रस पीना जी। चाहिए, आम रस जी, और सत्तू घोर के पीना चाहिए। चलिए बहुत बच्चे हैं जो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? श्रुति श्रीवास्तव। जी, क्या कहिएगा आज का जो कार्यक्रम रहा, ये संदेश आप लोग दिए, बच्चे हैं फिर भी समाज के लोगों को संदेश दिए, तो आप भी गर्मी में लू लगे तो अपने बचाव कर सकती हैं। हाँ, आम रस पी के, सत्तू का घोर बना के और सौंफ के पानी से भी, उस रस से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए, संगमित्रा पब्लिक स्कूल में हमारे साथ एक और टीचर है। सर, आप क्या पढ़ाते हैं और आज का जो कार्यक्रम रहा कितना बड़ा संदेश दिया? जी, मेरा नाम वसीम अख्तर है। मैं संगमित्रा पब्लिक स्कूल में उर्दू लैंग्वेज का टीचर हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ, ये एक सामाजिक प्रोग्राम था। समाज में जागरूकता पैदा करने की ये कोशिश थी और हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक चीज़ों में भी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और समाज में किस तरीके से जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर अवेयरनेस का ये लोग प्रोग्राम करते हैं। और इनका एक ही मिशन है कि अपना तो काम है कि जलाए चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाए चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। थैंक यू। आइए, कुछ गाँव के लोग हैं तो चाहे ये बात जान लेते हैं। क्या नाम बढ़िया? और जमीन खाओ। कैसा लगा ये जो नुस्खा है? आम का रस हो गया, ये नींबू पानी हो गया और सौंफ का पानी हो गया। अब बच्चों ने ये संदेश जो दिया, ये तो संदेश हम लोग बहुत पुराने से जानते हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं भूलते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? बढ़िया कहेंगे। बढ़िया, अच्छा है, इन लोगों का कार्य अच्छा है। अच्छा है। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम रहा संगमित्रा पब्लिक स्कूल के माध्यम से? यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे इस गांव में आकर जो प्रिंसिपल मैम है जो गाइड कर रही है, और जो संगमित्रा स्कूल है बहुत पुराना स्कूल है, कोई नया अभी तो बहुत पुराना दिन से चल रहा है। जी। और स्कूल का जो पढ़ाई के माध्यम से जो बच्चों का जिस तरह से तालीम दिया गया है और जैसे सामने दिखाई दे रहा है ना, बहुत धन्यवाद है इनका। इस तरह से पढ़ाती हैं और इस तरह से गाइडलाइन में बच्चों को रख करके चलाती है और स्कूल का इससे नाम रोशन होगा, है ना। और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को ये चाहिए कि उसका बच्चा जाए और अच्छा से अच्छा विकास करे, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करे। एजुकेशन के साथ साथ जो दुनियावी कामों की जो सीखने की जो तौर तरीके है, सिद्धांत है, उसको वहीं स्कूल से ही सब कुछ सीखा जाता है। क्या बात है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सबीर खान है, घर भादा कला है। ठीक है। क्या करते हैं? ये आप जी, मैं एक ड्राइवर हूँ। चलिए देखिए कि यहाँ पे इनका काम हमें बहुत अच्छा लगा। काफी देर से हमने बैठ करके देख रहा था, है ना। इनका जो भी यहाँ चाइल्ड है लेकर के जो इंक्वायरी है, आई लाइक द बेस्ट योर चाइल्ड। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत बड़ा बात उन्होंने कहा है भैया। वाकई में जो स्कूल होता है, दुनियादारी शिक्षा को देना भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। जो आप भारत की संस्कृति है, भारत की पहलू पे जो काम होता है वो भी करना चाहिए। और वाकई में यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, सभी ने एक बेहतरीन सराहनीय कार्य किया है। आप देख सकते हैं बच्चे ने जिस तरह से करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो चलते चलते मैम क्या एक संदेश दीजिएगा जो बच्चे आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं या इस तरह से कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं? इसके बाद भी कहीं और कार्यक्रम होने वाला है क्या? हाँ, देखिए, आज हमारे यहाँ सैटरडे जो होता है, शनिवार को हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। क्या होता था कि शनिवार के बाद इतवार आने के कारण बच्चों की उपस्थिति संख्या कम होती थी। तो अब हम लोग शनिवार को एक्टिविटी रखते हैं जिससे उपस्थिति संख्या बहुत बढ़ गई और बच्चे रुचि लेते हैं शनिवार को आने के लिए। तो ये बच्चे अब इसके बाद जाएंगे वहाँ भी एक सीख देंगे कि हमें क्या क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, लू से कैसे बचना चाहिए। साथ ही साथ हमारे छोटे बच्चों का आज रेड डे सेलिब्रेशन है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे लू में अभी हमारे शिक्षक बताए
उत्तम सर कि पानी की कमी हो जाती है, तो उन बच्चों को पानी वाले छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे नर्सरी केजी के उनको सिखाया जाएगा कि क्यों इन दिनों में हमें तरबूज लेना चाहिए, खीरा लेना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों को सिखाते हैं। धन्यवाद। मैं संगमित्रा पब्लिक स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हमारे जी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और आज हमारे यहाँ हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य था कि कैसे हम लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि कैसे आप लू से बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी का जो टाइम है इसमें लू चलता है और लू से लोगों को बचाव करना बहुत जरूरी है। अगर सभी लू से बचाव नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लू से बचाव करने के कुछ तरीके भी हमारे बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किए। हम आशा करते हैं उससे लोग प्रभावित हुए और उस चीज का अपने घर में इस्तेमाल करेंगे और लू से बचेंगे। धन्यवाद। युवा पीढ़ियों में सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अलावा समय ही कहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संगमित्रा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री नवनीता घोष जी के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया ताकि बच्चों में जागरूकता आए, लू के प्रति कैसे बचाव हो, इसके तरफ उन लोगों का आकर्षण हो। और संगमित्रा पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा ये नुक्कड़ किया गया है सभा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये सबका श्रेय हमारे प्रिंसिपल मैम को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। धन्यवाद। आपका नाम अवनीश कुमार। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारी टीम पहुंची थी सिवान के भादा काला में, जहां पे आज संगमित्रा पब्लिक स्कूल के माध्यम से यहाँ के ग्रामीणों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। यानी कि इस मौसम में, जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो आम जनता है, पब्लिक है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं लू से। और उस लू के मौसम में जो परिवार के लोग हैं अपने छोटे से बच्चे को, या छोटे बच्चे जब आते हैं स्कूल से पढ़कर या स्कूल भेजने के लिए, कैसे उनको मेंटेन किया जाए, ये सारी जानकारी दिया गया संगमित्रा पब्लिक स्कूल के माध्यम से। जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम है, टीचर हैं, सभी लोगों ने और बच्चों ने संदेश दिया कि इस मौसम में आपको बचाव रखकर अपने आप को सुरक्षित रखना है और लू से बचने का उपाय सारा चीज इन्होंने बताया। जो कार्यक्रम रहा बहुत शानदार रहा। आप देख सकते हैं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अगर जो भी आपको सवाल मन में है तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। संगमित्रा स्कूल के जो नंबर है व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।